3 दिन 600 से ज्यादा मौतें, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं, गोलियों की तड़तड़ाहट, बम के धमाके, हर तरफ चीख पुकार, घन घनाते सायरन, चारों तरफ अफरा तफरी, पूरी तरह से हड़कंप की स्थिति, हाहाकार। जी हां, फिलहाल तो यही हालात बने हुए हैं गजा में युद्ध विराम के बाद किए गए इजराइल के ताजा हमलों के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नव भारत टाइम्स पर खास कार्यक्रम सारी दुनिया में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो गजा में इजरायली सेना ने कोहराम मचा रखा है। गजा पट्टी में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ताजा हवाई और जमीनी सैन्य अभियान के बाद भारी तबाही मची है। इजरायली सेना ने गजा के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में एक साथ आक्रमण शुरू किए हैं, जिसके बाद इलाके में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। इजराइल की सेना का कहना है कि दक्षिणी गजा के राफा पर जमीनी आक्रमण चल रहा है और सैनिक बेत लाहिया शहर और मध्य क्षेत्रों के पास उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह हमला जनवरी 2025 में शुरू हुए संघर्ष विराम के टूटने के बाद हुआ है, जिसने इलाके में 2 महीने की शांति पर फिलहाल के लिए तो विराम लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है। अब एक और बात निकलकर सामने आई है। इजराइल ने हमला किया तो हमास भी पीछे कैसे रहता? हमास ने भी जवाब दिया है इजराइल को। हमास भी खामोश नहीं बैठा। हमास की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। इससे हड़कंप वहां पर भी मचा हुआ है। हमास की ओर से बताया गया है कि उसने तेल अवीव पर 3 रॉकेट दागे। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस ग्रुप ने गजा में इजराइल की तरफ से अपने सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के बाद से जवाबी हमला किया गया। इजराइल ने कहा कि उसने एक मिसाइल को रोक लिया और बाकी मिसाइलें ऐसी जमीन पर गिरी जहां कोई नहीं रहता। मतलब यह कि जो हमास ने हमला किया इजराइल पर वो पूरी तरह से बेकार रहा है, कोई नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचा। इस बात को इजराइल ने कहा है। अब इजराइल और हमास संघर्ष की फिर से शुरू होने की वजह क्या है, यह जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इजराइल ने हमास पर नई शांति योजना को अस्वीकार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमास ने एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो पहले किए गए समझौते से अलग था। इस वजह से इजराइल ने आक्रामक कार्रवाई एक बार फिर शुरू कर दी है। आईडीएफ का कहना है कि यह हमला हमास के आतंकियों के लिए किया गया था, आम लोगों, आम नागरिकों के लिए नहीं किया गया। इजराइल का कहना है कि गजा में अभी भी 24 जिंदा बंधक और 35 मृत बंधकों के शव हमास के पास हैं। हमलों के बाद इस बीच इजराइल में बंधकों के परिवारों ने यरूशलेम में प्रदर्शन किया और सरकार पर, अपनी सरकार, आरोप लगाया कि वो बंधकों की जान को खतरे में डाल रही है इस तरह के हमले करके। एक बंधक की मां ने कहा, नेतन्याहू ने हमारे बंधकों को मारने का फैसला किया है। सवाल यह भी है कि हमास की जंग रोकने के लिए अपील भी की गई है। यानी हमास ने काउंटर अटैक तो किया, मिसाइलें तो दागी, लेकिन हमास अब अपील भी करता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग मंचों पर हमास अपील कर रहा है कि ये जो दोबारा हमले इजराइल की तरफ से शुरू हुए ये रुकने चाहिए। हमास ने इजराइल के हमलों के जवाब में भले ही रॉकेट दाग दिए हों, लेकिन साथ ही साथ अरब और मुस्लिम देशों से हमास ने अपील की है, गुजारिश की है कि वो इजराइल के घातक हमलों को रोकने के लिए कुछ करें। नरसंहार को खत्म करने उनकी प्रत्यक्ष नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बन जाती है। यह सीधे तौर पर गेंद जो है मुस्लिम बिरादरों के पाले में एक तरह से कहें कि हमास ने डाल दी है। हमास ने आगे कहा, हम अरब और इस्लामी देशों से इंटरनेशनल मंचों, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल कार्रवाई करने और आक्रामकता को रोकने के लिए उपाय लागू करने का आह्वान करते हैं। साथ ही साथ हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने यह धमकी भी दी है, अपील तो की उन्होंने, गुजारिश की, लेकिन धमकी भी दी है कि वो इन हमलों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। मतलब अगर नहीं इजराइल हमले रोकता तो फिर हम भी हमले करेंगे। उन्होंने अमेरिका से इस आक्रामकता को तुरंत रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। तो उधर मुस्लिम बिरादर के पास गए, मुस्लिम देशों के पास गए, अमेरिका से भी मांग की है कि भाई इनके हमलों को रुकवाइए। हमास का कहना है कि वो संघर्ष विराम को बहाल करना चाहता है, लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन इजराइल की जो शर्तें रखी गई हैं वो हमास को अस्वीकार है। उस पर वो चाहता है कि इजराइल विचार करे। अब मरने वालों की संख्या लेकिन इस बीच लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, गुजारिशें चल रही हैं, हमले चल रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन मरने वालों की संख्या जैसे हमने आपको बताया 600 से ज्यादा हो चुकी है।
गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल की तरफ से मंगलवार को जो ये एक बार फिर से युद्ध विराम के बाद हमले शुरू हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए। मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार की रात शुरू हुई बमबारी में 400 से ज्यादा लोग मारे गए और उसके बाद में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि यह हमले हमास के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। आम आदमी इसकी जद में नहीं आ रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलों में आम नागरिकों के घर और बस्तियां भी तबाह हो गई हैं। गजा शहर के अल अहली अस्पताल में मृतकों के शवों को ढेर में रखा गया है। परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में जुटे हैं। स्थानीय निवासी के मुताबिक हमें नहीं पता कि युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। मेरे 35 परिवार वालों की एक हमले में मौत हो गई। हमास ने इन हमलों को संघर्ष विराम समझौते को उलटने पलटने का प्रयास करार दिया और चेतावनी भी दी कि इससे गजा में बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। वो बंधक जो कि इजराइल के निवासी हैं और हमास के कब्जे में हैं। सवाल अब ये और बात ये कि इजरायली सेना का अभी जो हवाई हमलों का अभियान चल रहा है, साथ साथ जमीनी अभियान भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। हवाई हमलों के साथ साथ इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र दोनों ही इलाकों में जमीनी सैनिकों को तैनात किया है। इजराइल रक्षा बल यानी कि आईडीएफ ने कहा है कि यह अभियान गजा में आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत आक्रामक कार्रवाई का हिस्सा है। सेना ने कई इलाकों में नागरिकों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है, जिसके चलते हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जबलिया और खान यूनिस जैसे इलाकों में भारी बमबारी की खबरें हैं, जहां लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं। इससे पहले इजराइल ने गजा में राहत सामग्री, तेल और दूसरी चीजों को लेकर जाने वाली गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था। इजराइल और हमास युद्ध विराम समझौते का पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो गया था। पहले चरण में हमास ने 33 बंधक छोड़ दिए थे। इजराइल के 2000 से ज्यादा जो इजराइल की तरफ से भी 2000 से ज्यादा फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया गया। इसके बाद से इजराइल की तरफ से गजा पर हमले शुरू हो गए। आईडीएफ का कहना है कि यह हमला हमास के आतंकियों के लिए किया गया था। बार बार हम यही कह रहे हैं कि इजराइल का कहना है कि हमने ये हमले आम लोगों के लिए नहीं किए, महिलाओं बच्चों के लिए नहीं किए, बल्कि आतंकियों के लिए किए जो हमें परेशान करने लगा था, जो शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों को अब दक्षिण से उत्तरी गजा में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। 2 टूक कह दिया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल की सेना ने कहा है कि अब फिलिस्तीनियों को दक्षिणी से उत्तरी गजा में एंट्री नहीं करने देंगे, जो संघर्ष विराम के दौरान की जाती थी। इसके साथ ही उसने उत्तरी गजा में नाकाबंदी फिर से बहाल कर दी है, जो जनवरी के संघर्ष विराम से पहले ज्यादातर समय युद्ध के दौरान कायम थी। इजरायली सेना ने घोषणा में लोगों को उत्तर में प्रवेश करने या बाहर जाने के लिए क्षेत्र के मुख्य उत्तर दक्षिण राजमार्ग का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उसने कहा है कि केवल गजा के तटीय सड़क से लगते हुए दक्षिण की ओर मार्ग में आने जाने की अनुमति होगी, इजाजत होगी। अब जो स्थिति इस वक्त पिछले 3-4 दिनों से बन चुकी है, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस भी सामने आए। इन हमलों की वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने इसे चिंताजनक बताया है और कहा है कि गजा में मानवीय सहायता की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुनिश्चित की जानी चाहिए। कतर और मिस्र संघर्ष विराम के मध्यस्थ थे। उन्होंने भी इजराइल पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह केवल शुरुआत है, हमास हमें कोई विकल्प नहीं छोड़ रहा है। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास ने बंधकों को रिहा करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आ रही है, तो जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कुछ बात कही है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने गजा में सीज फायर की तत्काल जरूरत को दोहराया है और इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने और मानवीय सहायता के लिए सीमा चौकियों को दोबारा खोलने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान किया है। कतर और मिस्र के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है इस बीच, कैसे ये जो युद्ध विराम फिर से टूटा है इसको ठीक किया जाए। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने गजा पट्टी में युद्ध विराम समझौते को मजबूत बनाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन की चर्चा की। समाचार एजेंसी ने मिस्र के विदेश मंत्रालय के बयान के हवाले से बताया कि गुरुवार को फोन पर बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने गजा में नए घटनाक्रम और सीज फायर को सुनिश्चित करने के लिए अपने देशों की कोशिशों पर विचारों को एक्सचेंज किया। मतलब यही कि हर कोई चाहता है कि संघर्ष ना हो, हिंसा ना हो, लेकिन संघर्ष विराम के बाद अब गजा हजारों की संख्या में लोग लौटे थे, एक उम्मीद जागी थी।
हम उस दौर को याद करते हैं जब जनवरी में संघर्ष विराम हुआ। जब संघर्ष विराम लागू हुआ तो उस दौरान सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी लोग उत्तरी गजा लौटकर आए थे। इस संघर्ष विराम के तहत कई बंधक यानी हॉस्टेजेस की रिहाई भी कराई गई, लेकिन मंगलवार को इजराइल ने फिर से व्यापक हवाई हमले शुरू कर दिए, जिससे हालात और बिगड़ गए। अक्टूबर 2023 से ये दोनों ही तरफ संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। इस हमले में लगभग 1200 लोगों की मौत हुई, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने गजा में भारी हमले शुरू किए। इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और गाजा पट्टी में मानवीय संकट गहरा है। अब आगे की क्या रहा है? क्या ये हमले दोनों तरफ से जारी रहेंगे? क्या बीच बचाव करने से, गुजारिश करने से या कड़ी प्रतिक्रिया देने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजरायली हमलों को रोक देगा? फिलहाल गाजा में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राहत संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो मानवीय संकट और गहरा सकता है। पिछले 15 महीनों से चल रहे इस संघर्ष ने गजा को खंडहर में तब्दील कर दिया है और अब फिर से शुरू हिंसा ने शांति की उम्मीदों को धूमिल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या मध्यस्थ इस संकट को रोकने के लिए कोई नया समझौता कर पाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वाकई युद्ध, संघर्ष, हिंसा किसी समस्या का समाधान है। आज का आपको हमारा ये खास कार्यक्रम सारी दुनिया कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को हम यहां अपने इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। सारी दुनिया रविंद्र सिंह के साथ।